पटेल जी सकड़ी प्रयागराज में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज अयोध्या राम मंदिर के बारे में कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसपे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जो आने वाले कंपटीशन एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है, श्री राम मंदिर कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है। कहाँ स्थित है? अयोध्या। अयोध्या में कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। अब अयोध्या किस स्टेट में है? किस स्टेट में है? तो ये यूपी में। कहाँ है? यूपी में है। और यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ रहा है कि श्री राम मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, श्री राम मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। या पूछ ले अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो आइए फिर चलते हैं। जो श्री राम मंदिर का निर्माण जब हो रहा था, उससे पहले जो भूमि पूजन थी, जो भूमि पूजन थी 5 अगस्त 2020 को की गई थी। पूछेगा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कब किया गया था, तो 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया था। उसके बाद रामलला प्राण प्रतिष्ठा, रामलला प्राण प्रतिष्ठा कब किया गया था? 22 जनवरी 2024 को किया गया था। मतलब ये क्वेश्चन बनता है कि श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कब किया गया था, तो 22 जनवरी 2024 को किया गया था। इसके बाद मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण के लिए कौन सी कंपनी ने ठेका पाया था, तो एलटी कंपनी ने, जिसका नाम क्या है? लार्सन एंड टर्बो कंपनी, लार्सन एंड टर्बो कंपनी। अब इसमें जो टोटल लागत लगी थी, मतलब टोटल पैसा खर्च हुआ था, इसमें 1400 से 1800 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, मतलब ये अनुमान लगाया गया है। अब ये जो कंपनी एलटी के द्वारा निर्माण की गई थी, तो इसमें कौन सी शैली के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था, तो इसमें नागर शैली का प्रयोग किया गया था। कौन सी शैली का प्रयोग किया गया? नागर शैली। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अयोध्या राम मंदिर किस शैली के द्वारा निर्माण किया गया, तो नागर शैली के द्वारा निर्माण किया गया। इसमें कितना पैसा खर्च किया गया? 1400 से 1800 करोड़ रुपया का अनुमान लगाया गया है। इसमें कौन सी कंपनी ने ठेका पाया था? एलटी कंपनी। एलटी कंपनी का पूरा नाम क्या है? लार्सन एंड टर्बो कंपनी। समझ में आया? इसके आगे चलिए देखते हैं। कुल क्षेत्रफल मतलब जो अयोध्या राम मंदिर है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.7 एकड़, 2.7 एकड़ है। अब मंदिर का निर्माण हुआ है कि हम कुल क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे। कुल क्षेत्रफल 2.7 एकड़ था। मंदिर जो फैलाव है वो 2.7 एकड़ में फैला हुआ। और कुल निर्मित क्षेत्र, मतलब जो मंदिर निर्माण हुआ है वो कितने क्षेत्र में हुआ? 57,400 वर्ग फीट। 57,400 वर्ग फीट में हमारा मंदिर बनकर तैयार हुआ है। अब वास्तुकार, मतलब ये कहना चाहता है जो मंदिर की डिजाइनिंग हुई है, मंदिर की डिजाइनिंग कौन किया था? मंदिर की डिजाइनिंग चंद्रकांता बी सोमपुरा के द्वारा किया गया था। इनके 2 बेटे भी इसमें शामिल थे, निखिल और आशीष। ये कहाँ के रहने वाले थे? अहमदाबाद के रहने वाले थे। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि मंदिर का निर्माण किस शैली के द्वारा किया गया, तो नागर शैली के द्वारा। मंदिर में कितना पैसा खर्च किया गया है, तो 1400 से 1800 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जाता है। वास्तुकार कौन थे? मंदिर की डिजाइनिंग का कार्य किसने किया था, तो कौन किए थे? चंद्रकांता वी सोमपुरा। इनके 2 बेटे शामिल थे, जिसका नाम क्या था? निखिल और आशीष। अब ये चंद्रकांता वी सोमपुरा कहाँ के रहने वाले थे? अहमदाबाद के रहने वाले थे। उसके बाद जो मंदिर का निर्माण करने के लिए जो ठेका कंपनी पाई थी, वो कौन सी कंपनी का नाम क्या नाम था? एलटी कंपनी। एलटी कंपनी का फुल फॉर्म क्या होता है? लार्सन एंड टर्बो कंपनी। सॉरी, टास्को नहीं होता, टर्बो होता है। लार्सन एंड टर्बो कंपनी। आइए फिर इसके आगे देखते हैं। शिखर की कुल ऊंचाई, मतलब शिखर है, जो गुम्बद आकार का शिखर है, शिखर से लेकर इसकी कुल ऊंचाई कितना है? 161 फीट है। कितना है? 161 फीट। मंदिर की शिखर से ऊंचाई पूरा कितना है? 161 फीट है। और मंदिर की कुल लंबाई कितनी है? 380 फीट। मंदिर की कुल लंबाई कितनी है? 380 फीट। और मंदिर की कुल चौड़ाई कितनी है? 250 फीट, मतलब 250 फीट, 250 फीट है।
मंजिलों की कुल संख्या, मतलब ये कहना चाहता है कितने मंजिल का मंदिर बना हुआ, 3 मंजिल का बना हुआ। कितने मंजिल का बना हुआ है? 3 मंजिल का। और उसके बाद प्रत्येक मंजिल जो 3 मंजिल बना हुआ, हर एक मंजिल 20-20 फीट पर है, 20-20 फुट का है। उसके बाद देखो मंदिरों में कुल स्तंभ कितना है, मंदिर में कुल कितने स्तंभ है? 392 स्तंभ है। स्तंभ का मतलब जैसे आप जान सकते हैं खंभा, तो स्तंभ है, पूरे मंदिर में कितने स्तंभ है? 392 स्तंभ है। उसके बाद प्रथम तल में कितना है? 136। दूसरे तल पर कितना है? 90। भूतल मतलब बेसमेंट में कितना है? 166 स्तंभ है। तो आपसे पूछेगा मंदिर के भूतल में कितने स्तंभ है, तो 166। दूसरे पे कितना है? 90। पहले पे कितना है? 136। उसके बाद देखो मंडपों की संख्या पूछेगा। अयोध्या राम मंदिर में चबूतरों तथा मंडपों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 5 है। उसके बाद मंदिरों में कुल द्वार की संख्या, मतलब द्वार गेट जो होता है, मंदिरों में कुल द्वारों की संख्या कितनी है? 44 है। कितना है? 44 है। उसके बाद मूर्तिकार, मतलब जो श्री राम लला का मूर्ति डिजाइन किए थे वो कौन थे? वो अरुण योगीराज। ये कहाँ के रहने वाले थे? मैसूर के। इनके साथ एक लोग और थे जिसका नाम था क्या? गणेश भट्ट थे। क्या नाम था? गणेश भट्ट थे। अब जो अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट के महासचिव हैं उनका नाम क्या है? चंपत राय। क्या नाम है? चंपत राय। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। श्री राम मंदिर कहाँ है? अयोध्या में। अयोध्या में किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। अब अयोध्या कहाँ है? यूपी में। और यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। इतना समझा। उसके बाद अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को हुआ था। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को हुआ था। मंदिर का निर्माण करने के लिए कौन सी कंपनी ठेका पाई थी? एलटी कंपनी। एलटी कंपनी का पूरा नाम क्या है? लार्सन एंड टर्बो कंपनी। इसमें कुल पैसा कितना खर्च हुआ था? 1400 से 1800 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। आज जो मंदिर बना हुआ है उस कौन सी शैली से बना हुआ है? नागर शैली से बना हुआ। कौन सी शैली से बना हुआ है? नागर शैली से। और मंदिर का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.7 एकड़। 2.7 एकड़। और जो मंदिर की निर्माण हुई है कुल कितने क्षेत्र में? 57,400 वर्ग फीट में। और जो मतलब मंदिर का जो डिजाइनिंग किए हैं, मंदिर का जो डिजाइनिंग मतलब मंदिर का वास्तुकार, मूर्ति जो मंदिर था, मंदिर का वास्तुकार कौन थे? चंद्रकांता बी सोमपुरा। अब इनके 2 बेटे भी शामिल थे जिनका नाम क्या था? निखिल और आशीष। अब ये चंद्रकांता बी सोमपुरा, निखिल, आशीष सोमपुरा, ये कहाँ के रहने वाले थे? अहमदाबाद के रहने वाले थे। अब इसके आगे पढ़े हैं शिखर सहित कुल ऊंचाई। शिखर सहित मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है? 161 फीट है। और मंदिर की कुल लंबाई कितनी है? 380 फीट है। कितना है? 380 फीट। और उसके मंदिर की कुल चौड़ाई कितनी है? 250 फीट है। कितना? 250 फीट है। 250 फीट है। मंजिलों की कुल संख्या कितनी है? 3 मंजिल है। मंजिलों की कुल संख्या कितनी है? 3 है। अब प्रत्येक मंजिलों की ऊंचाई कितनी है? जैसे 3 मंजिल है तो तीनों मंजिलों की जो ऊंचाई है 20-20 फीट पर है, तो टोटल कितना होगा? 60 फीट होगा। हर एक मंजिल में 20 होगा तो तीनों मंजिल का कितना होगा? 60 होगा। उसके बाद मंदिरों में कुल स्तंभ कितने हैं? मतलब मंदिर में कुल कितने खंबे हैं? तो 392 के खंबे हैं। कितने हैं? 392 स्तंभ है। प्रथम कितना है? 136। दूसरे में कितना है? 90। तीसरे में कितना? भूतल मतलब बेसमेंट में कितना है? 166 है। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है मंडपों की संख्या कितना है? चबूतरों की संख्या कितना है? 5 है। उसके मंदिरों में कुल द्वारों की संख्या कितनी है? 44 है। और उसके बाद मूर्तिकार मतलब रामलला की मूर्ति बनाने वाले कौन थे? श्री अरुण योगी राज जी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? मैसूर के रहने वाले थे। और इनके साथ एक लोग थे गणेश भट्ट जी थे। और मंदिर के जो ट्रस्ट है, राम मंदिर के क्या है? ट्रस्ट महासचिव कौन है? चंपत राय हैं। ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।